हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई लोग। आप लोग देख रहे हो मास्टर जी यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल लेकर आता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली और साथ ही डिस्कस करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी। ठीक है, अगर आप क्लास 8 में हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो से पहले हम लोग 4-5 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आप मेरे आई बटन पे जाके देख सकते हैं वो वीडियोस। ठीक है, अगर आप न्यू मेरी वीडियोस पे आए तो आप मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जाके पहले उन वीडियोस को देखें, फिर मेरी आप ये वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्टिविटी पहले मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक पाइप। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले लीजिए, प्लास्टिक पाइप ले लीजिए। द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। उस ट्यूब की जो लेंथ है वो लगभग 25 सेंटीमीटर हो, माने कि ये ट्यूब है, इसकी लेंथ आप मान लो 25 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर वो ये लोग बता रहे हैं 5 to 7.5 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर मतलब ये वाली पार्ट 5 to 7.5 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ये लोग कि ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर। ठीक है, एक थिन शीट ले लो, किसका, गुड क्वालिटी ऑफ रबर का एक रबर ले लो। सी रबर बैलून, कोई बैलून ले लो या फिर। ठीक है, स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, होल्ड द पाइप एट द मिडिल, कीप इट वर्टिकल पोजीशन। फिगर 11.14 में आप देख सकते हो इन्होंने इस पाइप के नीचे क्या लगा दिया, एक रबर बैलून लगा दिया। इसी तरीके से आप रबर बैलून को लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप। अपने एक फ्रेंड से बोलो कि इस वाले पाइप में थोड़ा सा पानी वो डाले। ठीक है, पोर सम वाटर इन द पाइप। डज द रबर शीट बल्क आउट। जो ये रबर शीट है ये बल्क आउट करेगी इस तरीके से। क्या इस तरीके से बल्क आउट करेगी, वो पानी डालना शुरू कर दे। देखो पहले पानी यहाँ तक था, अब उसने पानी फिल कर दिया सेकंड केस में ऊपर तक, तो ये बल्क आउट करने लगी। ठीक है, आगे बोलता है कि नोट ऑल्सो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन दी पाइप। और हाइट ऑफ वाटर को भी आप कंसिडर करो तो आप साफ साफ देख सकते हो। देखो यहाँ पे हाइट यहाँ तक है और इस वाले में हाइट यहाँ तक है। ठीक है, आगे बोलता है कि pour some more water, observe again the bulk in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe। आप और ज्यादा पानी डालिए और ऑब्जर्व करिए कि उस रबर शीट के साथ उस बैलून के साथ क्या होगा, और साथ के साथ उस हाइट भी देखिए वाटर कॉलम की। तो ये तो आप लोगों ने किया हुआ है होली के टाइम पे। आप लोग जो गुब्बारों में पानी भर करके रख लेते हो, क्या करते हो, आप टेप के पास जाते हो, गुब्बारा लगाते हो और क्या करते हो, उसमें पानी फिल कर लेते हो, गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो ये तो आप भी कर चुके हो। इसी तरीके का एक एक्टिविटी है वो भी, जो होली के टाइम पे करते हो आप लोग। ठीक है, रिपीट दिस प्रोसेस a few more times। इस प्रोसेस को काफी टाइम्स करिए। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ द बल्क इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। क्या आपको कोई रिलेशन दिखाई पड़ता है किसके बीच में, जो ये बल्किंग आउट हुई और जो ये हम हाइट बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि पहले हाइट यहाँ थी, देखो बल्किंग इतनी थी, हाइट पाइप के अंदर बढ़ा दी यानी बल्किंग भी बढ़ गई। तो अभी तो हमें यही दिख रहा है कि भाई जैसे जैसे पानी बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये भी बल्क आउट होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। यानी कि जो ये प्रेशर लगा रहा है वाटर इस बैलून पर, वो डिपेंड करता है कि जो ये वाटर है उसकी हाइट कितनी है कॉलम के अंदर। जो ये कॉलम है उसके अंदर हाइट कितनी है, यानी जितनी ज्यादा हाइट होगी वो उतनी ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्टिविटी 11.8। आपको चीज समझ आ गई। कुछ नहीं था इस एक्टिविटी में, इसमें एक ट्यूब थी, इसके अंदर एक बैलून को लिया। ठीक है, इसके अंदर वाटर डालते गए, जैसे जैसे वाटर की हाइट बढ़ती गई वैसे वैसे ये बल्क आउट होने लगा। तो उन्होंने बोला कि भाई प्रेशर लगा रहा है वाटर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। वाटर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है जितना इसकी हाइट ऑफ वाटर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से तो हमारा यही कंक्लूजन निकला। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 11.9 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। ठीक है, एक प्लास्टिक बॉटल को ले लो, फिक्स अ सिलेंडर ग्लास ट्यूब। ठीक है, उसमें एक सिलेंडर ग्लास ट्यूब को फिक्स कर लो इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम को। इस तरीके से बोल रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल ले लो, उसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब को फिक्स कर दो। ठीक है, आगे बोल रहे हैं यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्ट इट नियर द बॉटल ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉटल। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। इफ देयर एनी लीकेज सील इट विद मोल्टन वैक्स। ठीक है, कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ रबर sheet as you did in activity 11.18। now fill the bottle up to half with water। what do you observe, why does the rubber sheet fixed to the glass tube bulk this time। ठीक है, देखो पूरी कहानी क्या है मैं समझाता हूँ। ये बोतल है, ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब फिट करो। इन्होंने ये ट्यूब कैसे फिट की उसके लिए इन्होंने बताया, यहाँ पर ना थोड़ा सा इसे गर्म कर लो। जैसे गर्म करोगे इस ट्यूब को अंदर फिट कर दोगे, ये फिट हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से लीकेज हो रहा है पानी का तो एक वैक्स वगैरह लगा के इसे फिक्स कर दो, यानी यहाँ से लीक पानी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसमें एक रबर को लगा दो जैसा कि पहले बैलून लगाया था, और फिर इस बोतल को भर दो। इतनी कहानी इन्होंने इस एक्टिविटी में अब तक बोली है। ठीक है, pour some more water in the bottle। is there any change in the
बल्क ऑफ द रबर शीट, क्या कुछ चेंज आएगा जैसे जैसे हम पानी बढ़ाएंगे? हाँ भाई, ये भी थोड़ा ज्यादा बल्क आउट करता जाएगा, ठीक है, ये क्या करता जाएगा, ज्यादा बल्क आउट करता जाएगा। तो ऐसे क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि लिक्विड एक्जेक्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो लिक्विड होता है वो वॉल्स पे भी प्रेशर लगाता है। देखो प्रेशर लगने की वजह से तो बल्क आउट हो रहा है, और यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला था कि वाटर की जो हाइट होती है वो भी प्रेशर लगाती है, नीचे भी प्रेशर लग रहा है और साइड में भी प्रेशर लग रहा है। इस एक्टिविटी से पता चल गया जो वाटर है वो आपका वॉल्स पर भी प्रेशर लगा रहा है। क्लियर है? Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. आप लोगों ने देखा कि जो रबर शीट है वो इस बार साइड में लगाई गई है कंटेनर के, ना कि बॉटम में, ठीक है। Does the bulking of the rubber sheet in the case indicate that water exert pressure on the side of the container as well? क्या जो ये बल्किंग हो रही है, क्या ये चीज ये शो कर रही है कि जो ये वाटर है वो साइड्स में भी प्रेशर लगा रहा है? तो हाँ भाई बिल्कुल लगा रहा है, वाटर अपनी वॉल्स के साइड में भी प्रेशर लगाता है। तो भाई इन्होंने बोला does the bulking of the rubber sheet in the case indicate that water exert pressure on the side of the container as well, यानी नीचे की तरफ भी प्रेशर लगा रहा है और साइड में भी प्रेशर लगा रहा है। Let us investigate further, ठीक है, इसे इन्वेस्टिगेट और फर्दर करते हैं। अब आती है एक्टिविटी 11.10। इन्होंने बोला है कि एम्प्टी प्लास्टिक बोतल ले लो, सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, यू कैन टेक यूज्ड इन, आप कोई प्लास्टिक बोतल ले लीजिए और उसके चारों तरफ क्या कर दीजिए, होल कर दीजिए। इस तरीके से इन्होंने एक बोतल ली, उसके इधर 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 चारों तरफ होल कर दिए, ठीक है, इसमें वाटर को डाल दिया। तो क्या होगा, इन्होंने देखा लिक्विड एक्जेक्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ठीक है, सेम डेप्थ पे, यानी कि ये तीनों पॉइंट देखो कॉमन है, ठीक है, ये भी सेम डेप्थ पर है, ये भी सेम डेप्थ पर है, ये भी सेम डेप्थ पर है। तो इन्होंने बताया कि जो लिक्विड होता है वो इक्वल प्रेशर एक्जेक्ट करता है सेम डेप्थ पे, यानी कि अगर ये वाला होल यहाँ ना होके मान लो यहाँ होता तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रेशर अलग होता है, यहाँ प्रेशर अलग होता है। तो उन्होंने वही समझाने की कोशिश किया कि लिक्विड जो होता है वो इक्वल प्रेशर लगाता है, कहां पर, सेम डेप्थ पर, जितनी ज्यादा इसकी डेप्थ होगी सेम डेप्थ पे इक्वल प्रेशर लगाएगा, ठीक है, डिफरेंट डेप्थ होगी तो डिफरेंट प्रेशर लगाएगा। ओके, कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्जेक्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लिक्विड क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, किस पे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। डू गैसेस आल्सो एक्जेक्ट प्रेशर? तो अब ये बात करना चाह रहे हैं कि चलो लिक्विड की तो बात हो गई, अब गैसेस के बारे में जानना चाहते हैं, क्या गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं? डू दे आल्सो एक्जेक्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? क्या वो भी कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाती है? लेट अस फाइंड आउट, ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यानी लिक्विड का तो पता कर लिया, अब किसका पता करेंगे, गैसेस का, ठीक है। When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? ये बोल रहा है जब भी आप बैलून को फुलाते हो तो आप उसका माउथ क्यों बंद कर लेते हो, ठीक है। What happen when you open the mouth of the inflated balloon? आप inflated balloon का माउथ ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। Suppose you have a balloon which has holes, मान लो कि आपका बैलून है जिसका क्या है, जिसमें होल्स हो रखे हैं, छेद हो रखे हैं। Would you be able to inflate it? क्या आप उसे फुला पाएंगे? भाई बिल्कुल नहीं फुला पाएंगे, क्योंकि जो भी हम उसमें एयर डालेंगे वो क्या होगा, साइड से निकल जाएगी, ठीक है। इफ नॉट वाई, अब पूछा क्यों नहीं निकल डाल पाएंगे भाई, क्योंकि उसमें से जो एयर है वो होल है, वहां से निकल जाएगी। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालना चाह रहा है, इसलिए इतनी कहानी बना रहा है कि भाई बैलून है, बैलून में होल हो रखा है, उसमें आपने एयर डाली पर वो इन्फ्लेट नहीं हो रहा है, ठीक है। कैन वी से दैट एयर एक्जेक्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन? वेरी गुड, वो अपनी बात पे आ गया, यानी वो कह रहा है क्या हम ये बात कह सकते हैं कि एयर प्रेशर लगा रही है सारे डायरेक्शन? हाँ भाई बिल्कुल लगा रही है, एयर प्रेशर लगाती है सारे डायरेक्शन में, तभी तो बैलून ऐसे करके धीरे धीरे फूलने लगता है चारों तरफ से, ठीक है। तो जो भी हम एयर उसमें फिल करते हैं वो क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, इसलिए बैलून चारों तरफ से यानी बड़ा होने लगता है, ठीक है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंड टू द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज पंचर? ठीक है, जब आपकी पंचर हो जाती है बाइसाइकिल ट्यूब तो क्या होता है, डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्जेक्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून और अ ट्यूब? तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं जो एयर होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है इनर वॉल्स पे, बैलून हो या वो ट्यूब हो। सो वी फाइंड दैट, तो हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है कहाँ पे, कंटेनर्स की वॉल्स पे। तो यहाँ देखो कंक्लूजन निकला है, लिक्विड के साथ साथ कौन, गैसेस भी एक्सर्ट करती है प्रेशर पे, गैसेस भी एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्लियर है? कोई डाउट, किसी तरह का कोई डाउट हो आप लोग मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अपन का टॉपिक नया स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेयर और प्रेशर, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई प्रेशर होगा। तो चलिए स्टडी करते हैं। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास सबको पता है कि भाई एयर है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, जो ये एनवेलप है एयर का, जो अपन के आसपास एयर प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से काफी किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेरिक एयर है, बिल्कुल ठीक। ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हम लोग जहां रहते हैं उससे कई किलोमीटर ऊपर तक, यानी हम जब ऊपर की तरफ देखेंगे बादलों की तरफ तो कई किलोमीटर तक एयर फैली हुई है, यानी अगर एयर कई किलोमीटर तक फैली हुई है, और अभी अभी हमने कंक्लूजन क्या निकाला
कि भाई जो गैसेस होती है वो भी प्रेशर लगाती हैं, तो जो एयर है वो भी तो एक गैस ही है, तो वो भी क्या लगाती होगी, प्रेशर एक्सर्ट करती होगी, और उसी प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या नहीं, हमारे आसपास जो ये गैसेस है जो प्रेशर अप्लाई करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, और हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया पर भी डिपेंड करेगा। ओके, वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल विद एयर। ठीक है, मान लो कि आपका यूनिट एरिया का बहुत ही लंबा सा सिलेंडर है, आपने उसे फिल कर दिया एयर से। ओके, इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है, ये आपका एक सिलेंडर है, इसका एरिया क्या है, यूनिट ले लिया, इसे आपने फिल कर दिया एयर से। ओके, सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, then force of gravity on the air, this cylinder is the atmospheric pressure। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी इस एयर पे, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी ये गैस है, इस पे क्या लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एपी। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात आती है कि जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, पता कैसे चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा या कम है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया लेते हैं। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, कितना प्रेशर होगा, 2, 3, 4 नंबर की बात। जैसे मास होता है, तो मास का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो। तो ये 20 होता है, 10 होता है, 5 होता है, इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, when you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. The sucker stick to the surface because the pressure of the atmospheric act on it. आप लोगों ने ये रबर का सकर देखा होगा, जब भी आप इसे किसी भी सरफेस से लगाते हो तो ये क्या होता है, चिपक जाता है उससे। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि क्यों, कैसे चिपक जाता है। तो उन्होंने बताया कि द सकर स्टिक टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर एटमॉस्फेरिक एक्ट ऑन इट। ये सकर स्टिक इसलिए कर जाता है किसी सरफेस पे क्योंकि इस पे एक्ट कर रहा होता है क्या मेरे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, इस सकर को सरफेस से निकालने के लिए, जैसे कि इसे ये कोशिश कर रहा है निकालने की, इस सकर को निकालने के लिए हमें इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारी फोर्स क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको आइडिया हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मैग्नीट्यूड का, यानी कुछ तो अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि जब तक हम इसके अंदर जो फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा नहीं लगाएंगे, तब तक ये यहाँ से निकल नहीं सकता। यानी कि इसको प्रेस करने में, इसको होल्ड करने में कौन हेल्प कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको सरफेस से चिपकाए हुए है, स्टिक किए हुए है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस इफ देयर इज नो एयर इन ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि किसी भी ह्यूमन के लिए ये सकर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर इस सकर के अंदर एयर ना हो। यानी ये सकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या सरफेस है, सरफेस और सकर के बीच में यहाँ एयर होगी। ठीक है, यहाँ अंदर की साइड क्या होगी, एयर होगी, वो होना बहुत जरूरी है। तो इफ देयर वर नो एयर इन ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस, अगर उस सरफेस और सकर के बीच में कोई भी एयर नहीं होगी, डज इट गिव यू आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेयर, डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो आपको आइडिया हो पाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होगा। यानी कि हम उसे निकाल भी नहीं पा रहे, रबर सकर को। कब नहीं निकाल पा रहे, जब देयर इज नो एयर इन बिटवीन द सकर एंड द सरफेस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg, यानी कि 20 to 150 न्यूटन। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास 15 by 50 सेंटीमीटर एरिया का क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये फोर्स लगाएगा, जैसे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, द फोर्स ड्यू टू एयर इन कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, अगर इसका एरिया 15 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, तो जो ये फोर्स लगाने वाला है, कौन, जो एयर लगा रही है, वो फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, जो कि 225 kg मास की बॉडी पर लगेगी। और 225 kg मास की बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो लगभग इतनी लगेगी 2250 न्यूटन। ठीक है, the reason we are not crushed under the force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from the outside। तो ये कह रहा है कि अगर इतना ही ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम क्रश आउट क्यों नहीं होते, हमारी बॉडी क्यों नहीं फील करती एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो वो इसलिए नहीं करती। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना। द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी
is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from the outside। यानी हमारे अंदर का जो प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है वो क्या होता है, इक्वल होता है, तो उससे क्या कर देता है, वो बैलेंस कर देता है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, और इस तरीके से आपका चैप्टर मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब हम डिस्कस करेंगे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज। तो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। फिर मैं 1 बाय 1 एक्सरसाइज के 1, 2, 3 और जितने भी 10 तक क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश नहीं करूंगा, कंफर्म कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।